कानूनी सिचुएशन है ना, तो जीते जाए जो मर्जी, पर चौथी बार वजीर आजम बनना बिल्कुल जो है ना आउट ऑफ द कोर्स बात है। और फिलहाल तक क्या, मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ, इधर दोबारा कह रही हूँ कि चौथी बार वजीर आजम नवाज शरीफ नहीं बन सकता जो फिलहाल की कानूनी सिचुएशन है। और बात दुरुस्त है, अगर कानून कुछ कहता होता तो आज ये नौबत ही ना आती। ठीक है, कानून अगर कुछ कहता होता या कुछ कर सकता होता, कुछ करवा सकता होता, तो आज इस सिचुएशन पे पहुंचते ही ना। एक जज अगर एक बंदे को फांसी देता, तो अगर वो जल्लाद फांसी लगाने से इनकार कर दे और उस जल्लाद को आगे कोई पूछने से इनकार कर दे, तो उस जज की हुक्मनामे की एक रिटन ऑर्डर से ज्यादा क्या हैसियत रह जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनकलाब ज़माना। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस टाइम जेल में हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि अब वकला बिरादरी जो है वो आगे आए और वकला बिरादरी को टिकट दिया जाएगा, वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। जब से ये ऐलान हुआ तो वकला बिरादरी के ऊपर भी अटैक होना शुरू हो गए। साबिक चीफ जस्टिस जो हमारे थे पाकिस्तान के, साबिक निसार के ऊपर भी अटैक हुआ, उनके घर के ऊपर। और उसके बाद एहतसाब अदालत के जज थे इस्लामाबाद के, जब वो अदालत से बाहर निकले गाड़ी पे जा रहे थे तो उनके ऊपर भी अटैक किया गया। और पीटीआई के जितने भी वर्कर हैं, सीनियर रहनुमा हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो जब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाते हैं अपने कागजात जमा करवाने के लिए, तो उनके ऊपर भी अटैक किया जाता है, उनसे भी कागजात छीने जाते हैं। चौधरी परवेज़ लाई हैं, उनकी मिसेस थी, वो भी जा रही थी कागजात जमा करवाने के लिए, तो उनके ऊपर भी अटैक किया गया। तो इस हवाले से आज बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रिदा और माहिर कानून हैं कि कानून इसके बारे में क्या कहता है। रिदा, मुझे बताएं कि इतना कुछ हो रहा है और जब से ऐलान हुआ है वकला के ऊपर, पीटीआई के ऊपर, और हद हो गई है, तो कानून क्या कहता है इसके बारे में? ये कानून तो वहाँ पे लगता है, कानून के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून लगता क्या है। तो कानून तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन अब जो हो रहा है यहाँ पे जो लाकानूनियत की सिचुएशन है, कानून क्या कहता है ये तो सवाल ही आपने वो पूछा। अगर कानून कुछ कहता होता तो आज ये नौबत ही ना आती। ठीक है, कानून अगर कुछ कहता होता या कुछ कर सकता होता, कुछ करवा सकता होता, तो आज इस सिचुएशन पे पहुंचते ही ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होती, ना असेंबलीज डिसॉल्व होती, ना असेंबलीज डिसॉल्व होने के बाद इलेक्शन की तारीख का मसला आता, और ना ही इलेक्शन जो से इस तरह आगे डिले होके फेब में आते। ये तो कानून से काफी ऊपर कब की बात चली गई है पिछले 2 साल से। ठीक है जी, तो कानून क्या कहते हैं इसको आप छोड़ दे। अगर आपने कोई और सवाल पूछना है तो आप मेरे से जरूर पूछें। कानून कुछ भी नहीं कहता। कानून जो से मैं ये कहूँगी, कानून अपनी हिफाजत करने से कासिर है। कानून का यही है कि कानून अपनी इज्जत बचा रहा है, क्योंकि कानून के बहुत ज्यादा काम है। सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल काम है, ठीक है, आईनी मसला जात, एक जो आम, आपको पता है, आम लोगों को इंसाफ फराहम करना है। तो मेरा ख्याल में कानून अब बाकी लोगों को इंसाफ फराहम करने में लगा हुआ है। आइन और जो रियासत के इदारे हैं उनसे इंटरफेयर करने में कानून बहुत ज्यादा गुरेज कर रहा है, क्योंकि कानून को पता है कि ये बेहतर यही है कि कानून अपने दायरे इख्तियार में रहे, तो वो बेहतर है, ताकि कानून की जो सैंक्टिटी है, जो उसकी इज्जत है, वो बरकरार रह सके। वरना इन लोगों ने तो कानून को तो बख्शा ही नहीं। तो मैं अभी किसको इंसाफ दे रहा है कानून? कौन लोग हैं वो जो इंसाफ लेने जा रहे हैं? बिल्कुल उसको इंसाफ मिल रहा है, लेकिन देखिए इंसाफ एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि एक जो सारी जो कॉन्सेप्ट है ना, देखिए बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल बातें हो जाएंगी, हम प्रैक्टिकलिटी से थोड़ा सा साइड पे हो जाते हैं। थ्योरी ये कहती है, थ्योरी जो है, व्हाट दैट सेज इज कि आप कानून की सारी जो वैलिडिटी है, फोर्स, अब देखें, एक बात आपने किया, आपने हुक्मनामा जारी किया, उसकी कोई हैसियत है? नहीं। लेकिन एक आम, जब वो एक पार्लियामेंट कानून बनता है, वो एक आम हुक्मनामा है, लेकिन क्योंकि वो एक ऐसे सोर्स से आता है, एक जज का हुक्म, जब वो जज अपने घर में बैठा है, उसके हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं। लेकिन जब वो कोर्ट में बैठ के हुक्मनामा दे रहा है, तो वो कानूनी हैसियत रखता है। क्यों? एक कानून की हैसियत उसका सोर्स होता है जहां से वो आता है, और उसको हैसियत देने वाला कौन होता है? जो उस कानून को मानता है।
ऑफिशियल्स, इदारे। तो जब इदारे कानून को नहीं मानेंगे तो उस कानून की हैसियत नहीं है। कानून की थ्योरी ओबीडियंस से आती है, लोग इसको फॉलो करते हैं, लोग इसको मानते हैं, लोग समझते हैं कि वो इसको मानने के पाबंद है। तो जब लोगों ने, इदारों ने ये समझना ही छोड़ दिया है कि ये हम पे बाइंडिंग नहीं है, हम इसको पाबंद नहीं है, ये हम पे नहीं लागू, हम कानून से बालातर है, तो कानून कैसे लगे? कानून लगाने वाले जो पुलिस ऑफिसर्स और जो इदारे हैं, जब उनको पता है कि कानून हमारा, हम कानून लागू नहीं कर रहे, तो उन पे कौन लागू करवाएगा? कानून लागू करने वाले कानून लागू नहीं कर रहे तो उन पे कानून क्या करे? तो ये सारी जो थ्योरी है बड़ी सर्कुलर है, पर हकीकत यही है। आप देखें ना, एक जज अगर एक बंदे को फांसी देता है, तो अगर वो जल्लाद फांसी लगाने से इनकार कर दे और उस जल्लाद को आगे कोई पूछने से इनकार कर दे, तो उस जज के हुक्मनामे की एक रिटन ऑर्डर से ज्यादा क्या हैसियत रह जाती है? तो कानून की तब तक कोई हैसियत नहीं जब तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन ना हो। इम्प्लीमेंटेशन तब होती है जब इसके क्रिटिकल रिफ्लेक्टिव एटीट्यूड आता है, लोग इसको, जो पुलिस ऑफिसर्स और अवाम है, इसको दिल से कबूल करके, इसको सैंक्टिटी, इसकी मुकद्दस हैसियत समझ के इसको अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, इससे पाबंद होते हैं और पाबंदी से इसको लागू करवाते हैं। जब ऑफिशियल्स ने इसको नहीं मानना तो उस कानून की कोई हैसियत नहीं है। इसको हम कंपेयर करते हैं बादशाहत निजाम से। एक बादशाह है, उसकी बादशाह तब तक चलती है जब तक उसके जो लोग हैं उसके कानून को मानते हैं। जिस दिन लोगों ने उसके कानून को मानना छोड़ दिया और उसके ऑफिशियल्स ने, जो उसके दरबान है, उन्होंने कानून को लागू करवाना छोड़ दिया, तो उस दिन तो उस बादशाह का तख्ता उलट जाएगा। तो आखिर कौन अमल करवाएगा, कौन आएगा फिर? देखिए, जो अमल, वही तो बात है, मैंने कहा यहाँ पे लाकानूनियत की बात है। तो इस सिचुएशन को छोड़ दें, इस डिबेट को छोड़ दें, इससे आगे नहीं जाना चाहता, क्योंकि इससे आगे सिर्फ अंधेरा है, डार्कनेस है, तबाही है। और मैं कहूंगी कि बनाना रिपब्लिक से आप देखें ना, कल शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ क्या हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा जी आप जाएं, 3 जजेस ने उनको कहा जी इसको रिहा करें, और उनके पास नोटिफिकेशन भी था, वो दिखा रहा था। तो उनसे पुलिस के साथ क्या किया है? नहीं, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, ऐसा पहले माजी में भी हो चुका है। लेकिन जो अब हो रहा है ना, ये देखिए, वो फिर भी छोटी बात है। ऐसा हो जाता है कि आपको एक मुकदमे में रिहा किया जाता है, दूसरे मुकदमात में दोबारा पकड़ लिया जाता है। ये मैं इस बात से, ये बात वाकई तशवीशनाक है, गलत है, लेकिन ये वो हमारा एक ट्रेंड चलता आ रहा है सदियों से। आम मुकदमा जात में, आम क्रिमिनल केसेस में भी, सिविल केसेस में भी थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है, और इस तरह के जो आईनी जो होते हैं मसले जात, इनमें भी ऐसे मसले आते रहते हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात अब उससे ऊपर चली गई है। जो गरीब लोगों को, जो लड़कियों को, सियासी जानशीनों को, पॉलिटिकल सपोर्टर्स को उनके घरों से उठाया जा रहा है, ये जो हुआ ना, ये बहुत ज्यादा संगीन चीजें हो रही हैं। अच्छा रिदा, आगे देखें ना, एक तरफ पीटीआई है और दूसरी तरफ नून लीग है। नून लीग के भी वकील बिरादरी उनकी भी साथ दे रही है, पीटीआई का भी साथ दे रही है। जब एक कानून आपस में ऐसे ऐसे टकरे मार रहा है तो इसका क्या बनेगा फिर? दरमियान में कौन होगा फिर? ऐसी कोई बात नहीं, कोई कानून टकरे नहीं मारा। जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, वो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं इन देयर इंडिविजुअलिटी, वो लॉयर्स नहीं है, ठीक है जी। जब आप लॉयर, आप कोर्ट में होते हो, कोर्ट के बाहर आप एक आम सिटीजन हो। तो अगर आप पीटीआई के टिकट होल्डर भी हो, तो लॉयर हो, तो आप लॉयर अदालत के अंदर हो, और सियासी जो आपका समाजी और सियासी हैसियत है वो अदालत से बाहर है। तो इसमें कोई टकराव की बात नहीं है। वन मैन कैन वेयर मेनी हैट्स, तो इतना कोई मसला नहीं। और इसी तरह जो पीएमएलएन के सपोर्टर्स हैं और वो लॉयर्स हैं, तो दे आर पार्ट ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी एंड दे होल्ड देयर पॉलिटिकल एफिलिएशंस। उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन से उनकी वकालत, उनकी जो सियासी जो है ताल्लुकात, उनका उनके प्रोफेशन के साथ ना कोई ताल्लुक है और ना कोई ऐसा कोई इशू आ सकता है, क्योंकि वो लॉयर है। अदालत में तो कानून की सुनी जाती है, कोई लॉ न्यूट्रल है, कानून अंधा है, कानून नहीं देखता कि आपका किस सियासी पार्टी से। अभी तो देखें ना, लोग कह रहे हैं जी चीफ जस्टिस साहब क्या हो रहा है, तो चीफ जस्टिस साहब खामोशी के साथ बैठे हुए हैं अभी तक। तो लेकिन मैं बताती हूँ, लोग चीफ ये समझना चाहिए कि एक प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ना, वो हेड ऑफ स्टेट है, बट चीफ जस्टिस इज नॉट अ हेड ऑफ द स्टेट, ही इज हेड ऑफ द जुडिशरी। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उससे चीफ जस्टिस को क्या ताल्लुक? ठीक है, तो आप जुडिशरी से इतनी ज्यादा उम्मीदें किस तरह से लगा सकते हो? उनका काम इंसाफ फराहम करना है, सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में इदारों को ठीक करना है, पर वो क्या क्या करें? सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट चीफ जस्टिस साहब क्या हो रहा है? वो खुदा है, हाउ कैन ही करेक्टेड? देखिए ना, उस्मान डार के साथ जो वालदा थी, तो उनके साथ क्या हुआ, तो सारी अवाम ने यही नारा लगाया कि चीफ जस्टिस साहब, ये आपकी नज़रों के नीचे सारा कुछ हो रहा है, आप क्यों खामोश हैं, क्यों एक्शन नहीं लिया जाता? आप देख रहे हैं सारा कुछ हो रहा है, टीवी पे दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर दिखाया जा रहा है। तो लोग यही कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब आप सब कुछ देख रहे हैं, इसके बावजूद भी आप नोटिफिकेशन नहीं ले रहे, नोटिस लें आप।
मैंने आपको वही बात बताई है, चीफ जस्टिस साहब के बहुत और भी रोल्स हैं। आप उनको ये क्यों समझते हैं वो क्या क्या करें, कैसे करें? उनका जो रोल है वो कर रहे हैं। वो अदालत लगा के बैठते हैं, उनके पास जो केसेस रोज के रखते हैं वो सुनते हैं। सो ही इज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एडिक्वेटली, सो ही हैज नो रोल इन द इलेक्शंस। हाउ कैन ही? मुझे ये समझ नहीं आ रही। लोगों को समझने की जरूरत है कि सेपरेशन ऑफ पावर है, एक जुडिशरी है, एक एग्जीक्यूटिव है, एक लेजिस्लेचर है। जो मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ रहे हैं वो चल रहे हैं, इसमें जो लोग हैं उनका रोल है, इस तरह की चीज़ों का रोल है। लोगों को आके सामने की आने की जरूरत है। कोई एक इदारा आके नहीं बचा सकता। यहाँ पे ये कोई एक्सट्रीम डेडलॉक की सिचुएशन है, लेकिन किसी एक इदारे को आप नहीं उम्मीदें बांध सकते कि ये देखें जी आपकी आंखों के नीचे क्या हो रहा है। वो क्या करे? उसका जब वो इख्तियार ही नहीं है, उसका कोई मैंडेट नहीं है एक बंदे का। आप कह दो इमरान खान साहब देखें आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है, यू कैन नॉट से दिस। अमेरिका की नाक के नीचे क्या हो रहा है, आप ऐसी बातें कर ही नहीं सकते। इस तरह फिर ये कह सकते हैं अमेरिका फिर हेड ऑफ ऑल द स्टेट्स है, तो देखो अमेरिका की नाक के नीचे क्या हो रहा है, यूएन की नाक के नीचे क्या हो रहा है, इसराइल में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है। आप ऐसी बातें नहीं, ऐसी उम्मीदें नहीं बांध सकते एक इदारे के साथ। खान ने जो ऐलान किया है ठीक ऐलान किया है, वकला के हाथ में सारा कुछ दे दिया उन्होंने, क्या समझती हैं? अब उनको और कुछ नज़र ना आए तो फिर वो यही ऐलान करेंगे। तो आई होप कि ये उनका अच्छा ऐलान हो। और बिल्कुल, क्योंकि आम लोगों के तो बस से बहुत ज़्यादा ये बात बाहर थी, तो ऐसे एक्सपेक्टेड तो नहीं था कि ये लॉयर्स के साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा अभी तक पास्ट हिस्ट्री में इस नौयत का लॉयर्स पे तो अटैक्स नहीं हुए, लेकिन अब हो रहे हैं। और इनको अगर प्रैक्टिकलिटी में जाए तो ये थोड़े से बेहतर है। अगर देखा जाए, अगर आम लोगों के साथ ये सब कुछ होता तो बहुत ज़्यादा तकलीफें होती। लॉयर्स के साथ फिर भी थोड़े बहुत धक्के चुके जो उनसे हो रहे हैं, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की सी शायद उनको प्रोटेक्शन है, तो दे आर मोर फेयर्स देन। आप क्या समझती हैं जो लॉयर आगे आ रहे हैं अब और टिकट जिनको मिल रहा है, मुल्क को बचा पाएंगे जो हालात बने हुए हैं? इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर सकती, और उम्मीद है कि वो बिल्कुल बचा पाएंगे, चाहे लॉयर्स आए, चाहे आम बंदा आए, चाहे जो भी आए। तो बहुत बेहतर है कि इंशाल्लाह बेहतरीन ही होगा और मुल्क को बचाएंगे, चाहे जो भी आए। बस ये है कि जो भी आए वो कानून के अंदर आएगा तो बेहतरीन होगा, क्योंकि जो मेन अम्ब्रेला है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ है, और वो हमारे एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कानून नहीं है, आइन नहीं है। तो जो भी आएगा वो कानून और आइन के अंदर आएगा तो बेहतरीन होगा, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो चौथी बार आए, पांचवी दफा आए, ठीक है जी। लेकिन अगर वो कानून से बाहर आएगा फिर मसला आएगा। क्या समझते इस बार इलेक्शन होंगे कानून के मुताबिक या फिर सिलेक्टेड वाला काम ही होगा? ऐसा तो अब मैं समझती, क्या सबको पता है क्या होना है क्या नहीं होना, तो मैं तो कुछ नहीं कह सकती। लेकिन जो कानूनी सिचुएशन है ना, तो जीते जाए जो मर्जी, पर चौथी बार वजीर आजम बनना बिल्कुल जो है ना आउट ऑफ द कोर्स बात है। और फिलहाल तक, क्या मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ, इधर दोबारा कह रही हूँ कि चौथी बार वजीर आजम नवाज शरीफ नहीं बन सकता जो फिलहाल की कानूनी सिचुएशन है। और बात दुरुस्त है, अभी तक कानून में चौथी बार वजीर आजम बनने की कोई गुंजाइश नहीं है, चाहे जौन सी मर्जी पार्टी जीते, चाहे जो मर्जी जीते। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान जो है चौथी बार एक दोबारा बंदा जिसको वो चौथी बार बन सकता है, लेकिन जिस तरह उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, अब वो दोबारा नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बन सकता। ये अभी तक की कानूनी सिचुएशन है, और आगे का मैं कुछ नहीं कह सकती। नाज़रीन, आपने माहिर कानून रिदा की बात सुनी और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।